नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। मैं हूं आपके साथ कल्पना। यहां हम आपको सभी खबरों को विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं महानगर की खबरों की ओर। कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए बंगाल सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन संबंधी पाबंदियों की कुछ ढील रियायतों के साथ गुरुवार को एक बार फिर 15 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की। इसके मद्देनजर लोकल ट्रेनों के संचालन पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी पहले की तरह रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। महानगर में हो रही झमाझम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। बुधवार की रात से शुरू हुई बारिश ने सुबह तक कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। हालत ऐसी हो गई है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उत्तर कोलकाता के सेंट्रल एवेन्यू, छनछनिया, एमजी रोड, बड़ा बाजार के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिली। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि गडकरी से बंगाल से संबंधित कई मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में रेल का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द ही बंगाल के लोगों को बेहतरीन रेल यातायात की सुविधा प्राप्त होगी। कोई जगह पे तो 3 टायर जो सिस्टम होता है कि नीचे में मेट्रो चलता है तो ऊपर में बस चलते हैं, ऐसा बहुत सारे सिस्टम तो अभी निकाला। इस सिस्टम के लिए नितिन जी ये भी बोला ठीक है, हमें मीटिंग करते हैं। अब यू ऑल्सो सेंड योर चीफ सेक्रेटरी एंड आवर डीजी विल बी देयर, आई विल बी देयर, योर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सेक्रेटरी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी विल बी देयर। वी कैन डिसाइड दैट हाउ वी कैन गो अहेड। महानगर में एक बार फिर रात के समय कोरोना नियमों के उल्लंघन पर कैफे की आड़ में हुक्का पार्लर में पार्टी चल रही थी। भवानीपुर थाने की पुलिस ने इलाके के 2 हुक्का बार में छापेमारी की और पार्टी कर रहे 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की ओर से दोनों हुक्का बार को बंद कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों ही जगहों पर कैफे की आड़ में हुक्का पार्लर चलाया जा रहा था। गिरीश पार्क थाना अंतर्गत कैलाश कविराज लेन में एक जर्जर मकान का हिस्सा ढह गया। हादसे में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। उसे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज व अस्पताल से प्राथमिक इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात से लगातार हो रही बारिश के कारण कैलाश कविराज लेन स्थित वर्षों पुराने जर्जर मकान की बालकोनी का हिस्सा ढह गया। आईटी मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच हुए वाद विवाद पर राजनीति गर्माती जा रही है। पहले महुआ मोइत्रा और निशिकांत ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक जमकर बयान दिए, तो अब इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दल भी किसी न किसी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस अब इस मामले में महुआ मोइत्रा के साथ नजर आ रही है, तो भाजपा नेता महुआ मोइत्रा के बयान को बिहार के लोगों का अपमान बता रहे हैं। सांसद डेरेक ओब्रायन अगरतला पहुंचे और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। डेरेक ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह डराने और धमकाने के लिए जाने जाते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, उनका मुकाबला करेंगे। त्रिपुरा में गुजरात मॉडल चल रहा है, जनता बदलाव चाहती है। सांसद ने आरोप लगाया है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की हम लोगों पर नजर है। जिलों से जुड़ी खबरों पर एक नजर। अवैध पार्किंग का जाल पूरे हावड़ा शहर में फैला हुआ है, खासकर उस इलाके में जहां पर हावड़ा के सारे प्रशासनिक भवन और कार्यालय मौजूद हैं। यहां की अगर बात की जाए तो बाइक व गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। इसके कारण मुख्य सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि यह प्रशासन की नाक के नीचे होता है, लेकिन इस पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बंगाल में राज्यसभा की एक सीट पर आगामी 9 अगस्त को होने वाले उपचुनाव में भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इसकी घोषणा की। गौरतलब है कि भाजपा ने पहले इस सीट पर प्रतिद्वंदिता करने की घोषणा की थी, लेकिन जीत की संभावना न के बराबर होने को देखते हुए अब यह निर्णय बदल गया है। देश विदेश की खबरों पर एक नजर। 6 बार की विश्व चैंपियन और 2012 लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। महिला फ्लाईवेट 48 से 51 किलोग्राम स्पर्धा में उन्हें कोलंबियाई मुक्केबाज और 2016 रियो ओलंपिक के मेडलिस्ट इंग्रिड वेलेंशिया ने 3-2 से हराया। 38 वर्षीय मैरी कॉम ने अंतिम 16 के मुकाबले में पहला सेट गंवाने के बाद जबरदस्त वापसी की और दूसरा सेट अपने नाम किया, लेकिन आखिरी सेट में एक बार फिर से इंग्रिड उन पर भारी पड़ी। नई शिक्षा नीति के 1 साल पर मोदी का ऐलान। विद्या प्रवेश से प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट गांवों तक पहुंचा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई 11 भाषाओं में की जा सकेगी। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी कैंडिडेट्स को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण मिलेगा। कल का मौसम।
बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का प्रभाव बुधवार की देर रात से ही कोलकाता और आसपास के इलाकों में दिखने लगा है। देर रात तेज गरज के साथ बारिश हुई। इससे पहले दोपहर में भी काफी देर तक झमाझम बारिश हुई थी। गुरुवार को भी बारिश यूं ही जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल भी हावड़ा, हुगली, कोलकाता समेत अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना है। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्ट्रीट। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।